तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग आधार विभाग में नौकरी करना चाहते हैं तो आधार विभाग का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यानी कि भर्ती निकल चुका है। अगर आप लोग आधार विभाग में आवेदन करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में टॉपिक बाय टॉपिक जानकारी दिखने को मिलेंगे और आवेदन करने के बारे में भी जानकारी दिखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आधार विभाग में कौन कौन आवेदन कर सकते हैं और योग्यता क्या होना चाहिए। तो अगर आप लोग 10वीं पास 12वीं पास किए हुए हैं तो आप लोग इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। बाकी एज लिमिट होना चाहिए। तो मिनिमम एज 18 वर्ष, मैक्सिमम एज 45 वर्ष, यानी कि 18 से लेकर के 45 तक एज है तो आप लोग इस वैकेंसी में एलिजिबल है, आप इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। और इस वैकेंसी में कोई भी परीक्षा नहीं होने वाला है, डायरेक्ट जो है भर्ती होने वाला है। और एप्लीकेशन फीस भी नहीं लगेंगे, फ्री फ्री आवेदन कर सकते हैं। और इस वैकेंसी में सैलरी जो है 45,000 पर मंथ सैलरी है। और इस वैकेंसी में कुल पद जो है 3,000 प्लस पद है। और ये वैकेंसी जो है ऑल इंडिया है। अगर आप लोग इंडिया के किसी भी स्टेट या किसी भी डिस्ट्रिक्ट या आप लोग गांव से बिलोंग करते हैं, आप लोग इस वैकेंसी में आवेदन करेंगे। महिला के साथ पुरुष भी इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। और इस वैकेंसी का लास्ट डेट जो है 31 जनवरी 2026 तक जो है आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आप लोग आवेदन करना चाहते हैं तो पूरा का पूरा वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में पूरा जानकारी दिखा देंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आधार सुपरवाइजर और ऑपरेटर रिक्रूटमेंट 2026, यानी कि इस साल 2025 और 26 में नोटिफिकेशन जारी किया गया है, आउट किया गया है। और ये वैकेंसी जो है आधार सुपरवाइजर और ऑपरेटर का वैकेंसी है। ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिया UIDAI के तरफ से नोटिफिकेशन को जारी किया गया है, आउट किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये जॉब जो है गवर्नमेंट जॉब है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। और इसमें पोस्ट जो देखने को मिलेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आधार ऑपरेटर का पोस्ट है, उसके बाद सुपरवाइजर का पोस्ट है। और इसमें क्वालिफिकेशन जो है, अगर आप लोग 10वीं पास 12वीं पास या आप लोग यहाँ पे 10वीं प्लस ITI पास किए हुए हैं तो आप लोग इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग अगर इस वैकेंसी में आवेदन करेंगे तो आप लोगों का एज लिमिट होना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोगों का काउंटिंग होने वाला है 1/1/2025, यानी कि 26 से मतलब काउंटिंग होने वाला है। बाकी हम आपको नोटिफिकेशन दिखा देंगे, आप लोग नोटिफिकेशन भी देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे एज लिमिट के बारे में बताया गया है कि इसमें मिनिमम एज 18 वर्ष होना चाहिए। बाकी मैक्सिमम एज के बारे में नहीं बताया गया है। अगर आप लोगों का यहाँ पे जैसे कि आप लोग अगर इस पोस्ट में आवेदन करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, अगर आप लोग सोच रहे हैं नौकरी करेंगे तो आप लोग कर सकते हैं। बाकी इसमें मिनिमम एज आप लोगों का 18 वर्ष होना चाहिए। और इसमें सैलरी जो है 30,000 से लेकर के 40,000 पर मंथ सैलरी है। और इस वैकेंसी में कुल पद जो है फ्रेंड्स, तो इसमें लगभग 3,000 प्लस मतलब पोस्ट देखने को मिलेंगे। और इसका स्टार्टिंग डेट जो है ये ऑलरेडी 27 दिसंबर 2025 को जारी कर दिया गया है। और इसका लास्ट डेट जो है 31 जनवरी 2026 तक जो है चलने वाला है। उसके बाद अप्लाई मोड जो रहने वाला है तो इसमें ऑनलाइन चलेगा। आप चाहे तो अपने घर बैठे अपने मोबाइल से भी आवेदन कर सकते हैं। हाउ कैन अप्लाई, तो ये जॉब का लोकेशन ऑल इंडिया है। बाकी मेल फीमेल दोनों जो है आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद इस वैकेंसी में एप्लीकेशन फीस नहीं है। आप लोग किसी भी कैंडिडेट आते हैं यहाँ पे एक भी रुपया नहीं लगेंगे। उसके बाद इसमें सिलेक्शन प्रोसेस जो दिख रहे हैं, इसमें कोई भी परीक्षा नहीं होने वाला है। यहाँ पे जो सिलेक्शन जो होगा तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट यानी कि मेरिट बेस पे सिलेक्शन होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे इंपोर्टेंट दस्तावेज, अगर आप लोग इस पोस्ट में आवेदन करते हैं तो आपके पास दस्तावेज जो होना चाहिए, तो सबसे पहले पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, उसका बैकग्राउंड यानी कि कलर वाला होना चाहिए। उसके बाद आपका फुल सिग्नेचर। उसके बाद आपके पास होना चाहिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ये चारों में से एक डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। उसके बाद आपके पास पर्सनली मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। उसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट, जैसे कि आप लोग अगर 10वीं और 12वीं या ITI या डिप्लोमा पास किए हुए हैं तो उसका मार्कशीट एंड डिग्री का सर्टिफिकेट। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे कि आप लोग अगर SC या ST या OBC EWS कैंडिडेट से आते हैं। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, यानी कि आप कहाँ के निवासी हैं। उसके बाद आपका एज प्रूफ, यानी कि यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र है। तो बर्थ सर्टिफिकेट, अगर ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो फिर आप लोग 10वीं का मार्कशीट अगर आपके पास है तो फिर आप लोग एलिजिबल रहेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है एक डॉक्यूमेंट्स और इम्पोर्टेंट है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास हर हालत में होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो फिर आप लोग आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे बताया गया है कि डायरेक्ट लिंक टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट एग्जाम, यानी कि आधार सुपरवाइजर और ऑपरेटर के लिए अगर आवेदन करेंगे तो ये जो है यहाँ पे सर्टिफिकेट एग्जाम, तो ये सर्टिफिकेट को लेने के लिए
तो आपको इस यहाँ पे एग्जाम देना पड़ेगा। तो ये लिंक है, इस लिंक पे क्लिक करके आप लोगों को जाना है वेबसाइट में। वेबसाइट में जाकर के वहाँ पे फॉर्म फिलअप करना है, उसके बाद आपको एग्जाम देना है। एग्जाम देने के बाद आपके सामने मतलब वो आपको मिलेंगे वो डॉक्यूमेंट्स, तो वो डॉक्यूमेंट्स निकाल करके उसके बाद जो है इस पोस्ट में आवेदन कर सकते हैं। तो इसके बारे में आप लोग अगर जानकारी लेना चाहते हैं और आपको अगर मालूम नहीं है तो आप लोग जो है कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में जाकर के आप लोगों को रिप्लाई मिल जाएगा और बाकी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और आ जाते हैं हम यहाँ पे आवेदन करने के बारे में जानकारी देंगे। तो अगर आप लोग आवेदन करना चाहेंगे तो ये जो है अप्लाई का लिंक है, ये दोनों अप्लाई का लिंक है और अप्लाई का लिंक में ही नोटिफिकेशन हम आपको दिखा देंगे कि नोटिफिकेशन कब से कब तक जानकारी है, तो आपको हम पूरा जानकारी देंगे। तो जैसे हम लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने वेबसाइट खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये वेबसाइट खुल के आ चुका है और आप लोग यहाँ पे देखेंगे पूरा जानकारी है। यहाँ पे बताया गया है आधार सुपरवाइजर और ऑपरेटर, ये जॉब ओपनिंग का डेट बताया गया है। यहाँ पे आपको डेट देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर आप लोग डेट देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है अप्लाई डेट यानी कि पब्लिक डेट, तो ये 27 दिसंबर 2025 से स्टार्ट कर दिया गया है और इस वैकेंसी में लास्ट डेट जो है यहाँ पे 31 जनवरी 2026 तक जो है आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग को अप्लाई का बटन देखने को मिलेगा, इस पे क्लिक करके आप लोग अप्लाई आप लोग कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग को स्टेट देखने को मिलेगा कि स्टेट कहाँ कहाँ का मतलब कौन कौन से स्टेट है, तो यानी कि भारत के जितना भी स्टेट है सारे स्टेट का जो है वैकेंसी है। और यहाँ पे पोजीशन के बारे में बताया गया है कि आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर डिस्ट्रिक्ट यानी कि डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट जो है पोस्ट है। तो जैसे कि आप लोग अगर आंध्र प्रदेश से आते हैं तो आंध्र प्रदेश में आप लोग यहाँ पे सामने क्लिक करेंगे। अगर आप लोग आसाम में से आते हैं तो आसाम से आते हैं तो आसाम वाले यहाँ पे अप्लाई जो करेंगे तो आप लोग अपना सामने जो है अप्लाई लिंक पे क्लिक करके आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ये बात है, आप लोगों के मन में सवाल है कि जैसे कि हम आसाम से हैं तो आसाम के रहने वाले हैं तो हम चाहते हैं कि बिहार में अप्लाई करें, तो यहाँ पे हो सकता है? तो हाँ 100% हो सकता है। जैसे कि आप लोग आसाम से हैं तो आप लोग अगर बिहार में करना चाहते हैं नौकरी तो बिहार में भी अप्लाई हो जाएगा। तो आप लोग अगर आसाम से आते हैं तो आप लोग अगर बिहार से आवेदन करेंगे तो बिहार के सामने जो है इस अप्लाई का लिंक पे क्लिक करना होगा, यहाँ पे आप लोग को क्लिक करना होगा। तो चलिए हम अप्लाई करने के बारे में जानकारी देंगे। तो यहाँ पे जो है सारा स्टेट का है, आप लोग यहाँ पे देख लेंगे पूरा स्टेट जो है यहाँ पे सभी स्टेट का। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश से आते हैं तो उत्तर प्रदेश का है, यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा ये उत्तर प्रदेश। उसके बाद यहाँ पे भी उत्तर प्रदेश है, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा। उसके बाद आप लोग आ जाएंगे यहाँ पे, जैसे कि आप लोग को यहाँ पे और भी देखने को मिलेगा। जैसे कि आप लोग अगर हरियाणा से आते हैं तो हरियाणा का है, हरियाणा का है। तो अगर आप लोग जिस भी पोस्ट में आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट बता दिया गया है कि आप लोग कहाँ कहाँ से आते हैं। जैसे कि हरियाणा अहमदाबाद के बारे में बताया गया है, तो अहमदाबाद में अगर नौकरी करना चाहते हैं तो क्लिक करके आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जिला बाय जिला जो है यहाँ पे पोस्ट के बारे में बता दिया गया है। तो अगर आप लोग आवेदन करना चाहते हैं और यहाँ पे डेट के बारे में बताया गया है तो दोनों का डेट सेम है, तो आप लोग दोनों डेट से आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप लोग ओडिशा से अगर आवेदन करेंगे तो यहाँ पे जो बताया गया है, तो यहाँ पे आधार ऑपरेटर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताया गया है कि अगर इस डिस्ट्रिक्ट में आवेदन करेंगे तो 5/1/2026 से 31/1/2026 तक जो है आवेदन कर सकते हैं। तो इसका लास्ट डेट जो है 31 जनवरी 2026 तक है। मतलब सभी पोस्ट के लिए किसी भी पोस्ट में आवेदन करेंगे तो लास्ट डेट आपको 31 जनवरी 2026 तक ही आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे सभी पोस्ट, यहाँ पे सभी डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट का पोस्ट बता दिया गया है। तो अगर आप लोग आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो जैसे कि मान लेते हैं हम यहाँ पे आवेदन करेंगे तो यहाँ पे राजस्थान का आवेदन करेंगे। जैसे कि राजस्थान कोटा में अगर आवेदन करेंगे इस जिला में, हम मान लेते हैं हम बिहार से हैं और हम करना चाहते हैं राजस्थान कोटा में नौकरी करना चाहते हैं, तो इस लिंक पे क्लिक करना है, अप्लाई का लिंक पे। उसके बाद आप लोगों के सामने यहाँ पे वेबसाइट खुल के आएगा, ये नोटिफिकेशन खुल के आएगा। तो ये नोटिफिकेशन है, शॉर्ट नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे आप लोगों को डेट देखने को मिलेगा 31 जनवरी 2026 तक जो है आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और कोटा में कितना पद है? 10 पद है। और यहाँ पे राजस्थान, उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि आपका क्वालिफिकेशन के बारे में क्या है, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका एलिजिबल क्राइटेरिया, तो यहाँ पे जो है मिनिमम 18 वर्ष होना चाहिए। उसके बाद मैक्सिमम एज के बारे में नहीं बताया गया है कि अगर आप लोग नौकरी करना चाहते हैं, नौकरी कर पाएंगे तो आप लोग कर सकते हैं। बाकी क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है कि आपका 12 पास होना चाहिए। उसके बाद अगर 12 पास किए हुए हैं तो आप लोग अगर 12वीं के साथ अगर आप लोग ITI पास किए हुए हैं, या आप लोग जैसे कि 2 इयर्स का ITI होता है, उसके बाद 3 इयर्स का यहाँ पे पॉलिटेक्निक होता है, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होता है, तो अगर आप लोग किए हुए हैं तो आप लोग इस पोस्ट में आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जानकारी दिया है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेंगे स्किल टेस्ट, यानी कि यहाँ पे जो है कंप्यूटर स्किल टेस्ट होने वाला है, यानी कि टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे जानकारी मिलेगा और आप लोग यहाँ पे जानकारी ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसको। उसके बाद आप लोग अगर अप्लाई करना चाहेंगे तो आप लोग के सामने ये अप्लाई का लिंक है, इस पे आप लोग को क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो आप लोग के सामने यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा। तो इसमें आप लोग को फॉर्म को भरना है। कैसे फॉर्म को भरेंगे?
तो जैसे कि यहाँ पे आपका जो फर्स्ट नेम आता है, फर्स्ट नेम को भरना है, उसके बाद आपका जो मिडिल नेम आता है, मिडिल नेम भरना है, उसके बाद आपका ईमेल आईडी क्या है, उसके बाद पैन नंबर क्या है, उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट यानी कि यहाँ पे सॉरी फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना डेट ऑफ बर्थ भरना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टेट जो भरना होगा, तो आप कौन सा स्टेट से आते हैं, तो आप अपना स्टेट का नाम भरेंगे, उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट यानी कि आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट से मतलब कौन सा डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, उसके बाद आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन के बारे में बताना है, उसके बाद आपको एक्सपीरियंस है आपके पास, तो अगर नहीं है तभी आपको 1 साल का यहाँ पे क्लिक करके 1 साल का बता देना है। उसके बाद अगर आप लोग दूसरे स्टेट में नौकरी करना चाहते हैं, तो वो स्टेट चूज करना होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको चूज करना है दूसरे स्टेट को, उसके बाद यहाँ पे रेसिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद इस पे आपको क्या करना है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में नौकरी करना चाहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे चूज करना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे एक अपलोड रिज्यूम को अपलोड करना होगा, यहाँ पे बता दिया गया है, आप लोग जो है यहाँ पे इसको पढ़ के आप लोग को जो है अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे जो है आधार आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट, जो सर्टिफिकेट के बारे में एग्जाम के बारे में बताए थे कि वो आपको डॉक्यूमेंट्स हर हालत में होना चाहिए, तो वही डॉक्यूमेंट्स से जो है यहाँ पे अपलोड करना होगा। उसके बाद आप लोग मेल या फीमेल है तो इसमें टिक करेंगे, करने के बाद आपको आ जाना है सबमिट करने के लिए। तो इस कैप्चर को यहाँ पे आपको फिलअप करना है, कैप्चर को फिलअप करने के बाद इसको सबमिट करना है। जैसे आप लोग सबमिट करेंगे तो आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को ईमेल और मैसेज में जानकारी मिलेंगे कि आपको इंटरव्यू के लिए आना पड़ेगा या आप लोग को एग्जाम देना पड़ेगा। तो वैसे तो एग्जाम और इंटरव्यू नहीं है, क्योंकि नोटिफिकेशन में भी देख लिए हैं कि इसमें एग्जाम और मतलब एग्जाम और इंटरव्यू के बारे में नहीं बताया गया है। बाकी जो है आप लोग का मेरिट और डॉक्यूमेंट्स जांच करेंगे, उसके बाद आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा।